हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज से आपकी राजस्थान जीके की क्लास है वो स्टार्ट की जा रही है। राजस्थान जीके की क्लास की बात करें तो ये क्लास है वो आपके राजस्थान की, जो आपकी राजस्थान पुलिस, राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, सीईटी आपके 2024, इसमें आपके ग्रेजुएशन और आपके 12th बेस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। और आपके संगणक, और अभी में आपके जो भर्ती चल रही है पशु परिसर वाली, उसके लिए भी ये क्लास है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो मान के चलिए कि आपके राजस्थान की जो भी वैकेंसी है राजस्थान में, उसके लिए क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। किस प्रकार होने वाली है? इस क्लास में आपके राजस्थान के क्वेश्चन रहेंगे, आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपके आर्ट एंड कल्चर है, उसकी क्लासेस में ये तो क्वेश्चन रहेंगे रहेंगे। ये क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। लेकिन जो आज की क्लास में लेके आई हूँ वो किस चीज पर है कि ये आपकी स्टैटिक की क्लास है। स्टैटिक की किस प्रकार कि आपके जो 2021 के बाद में 2021-22 का जो आपका बजट और आर्थिक समीक्षा है, 2022-23 2022-23 का बजट और आर्थिक समीक्षा, और आपके 2023 और 24, क्यों 24-25 का तो अभी आएगा बजट और आर्थिक समीक्षा, लेकिन ये जो 3 साल का है वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें बजट और आर्थिक समीक्षा में जो भी आपके कोई भी योजना है वो स्टार्ट की गई है, कोई भी योजना में है कोई परिवर्तन किया गया है, कोई नई चीज ऐड की गई है, या फिर कोई भी अभियान है वो आपके लॉन्च किए गए हैं। अभियान, कोई ऐप हो गया, कोई पोर्टल हो गया, ऐप हो गया, कोई पोर्टल हो गया, या फिर मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई, या कोई संस्था बनाई है, या फिर कोई क्रीड़ा परिषद का गठन किया गया है, या फिर कोई महिलाओं के लिए कोई ऐप लॉन्च किए गई है, या आप मान के चलिए कि किसी कोई संस्था के जैसे कोई स्टेडियम बनाया गया है, कोई विश्वविद्यालय बनाया गया है, या फिर कोई एजुकेशन हब खोला गया है। तो इस प्रकार के जो आपके इन बजट और आर्थिक समीक्षा में जिस चीज की भी आपका जिक्र किया गया है, जो चीज आपके लिए लागू की गई है, या जिस चीज में कोई परिवर्तन किया गया है, तो वो सारी चीजें हैं हम इस क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास में मैं आपको 30+ क्वेश्चंस है वो करवाऊंगी। और ये क्वेश्चंस आपके इन 3 सालों के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आते हैं। और अब ये जैसे करंट के स्टैटिक के क्वेश्चन बन गए, क्योंकि पिछले 3 साल में करंट में थे, अब ये स्टैटिक के क्वेश्चन बन चुके हैं, तो ये क्लास आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये क्लास से इस प्रकार की क्लास भी आपको दी जाएगी, और साथ में आपके राजस्थान जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इसकी भी क्लास है वो पूरी सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड करवाई जाएगी। साथ में एमसीक्यू बेस रहेगी, तो आपके लिए याद करना और समझना इसको और आसान हो जाएगा। क्लास कितनी इंपॉर्टेंट रहती है वो मैं आपको सीधा नहीं बताऊंगी, आप क्लास को लीजिए, एक क्लास इसको पूरा लेके देखिए, आपको लगे कि इंपॉर्टेंट है, फिर आप आगे की क्लास को कंटिन्यू करना। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। मैंने जैसे आपको कहा कि ये आपके 3 सालों के आर्थिक समीक्षा, बजट, इन पे डिपेंड करेगी, और इनमें जो जो आपकी योजनाएं, अभियान, ऐप, पोर्टल जो भी शुरू किए गए हैं, कोई भी संस्था की स्थापना की गई है, तो उनसे रिलेटेड ये क्लास रहेगी। तो चलिए जैसे हम स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सहरिया, कथोड़ी व विशेष योग्यजनों को मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार दिया जाता है? 200, 125 दिन का, 100 दिन का और 150 दिन का। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है एक। ऑप्शन एक यानी 200 दिन। सहरिया, कथोड़ी एवं विशेष योग्यजनों को है वो कितने दिन का दिया जाता है? 200 दिन का दिया जाता है। नॉर्मल कितने दिन का दिया जाता है? 125 दिन का दिया जाता है, जिसमें से 25 दिन है वो हमारी राज्य सरकार, राजस्थान सरकार, और 100 दिन का वहन कौन करती है? केंद्र सरकार करती है। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन है ए। आगे हम मनरेगा की योजना के ऊपर पूरा विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे अगले क्वेश्चन में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? ये मनरेगा योजना का है कि मनरेगा संपूर्ण राजस्थान में कब लागू हुआ? 2 फरवरी 2016, ये डेट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 2 मई 2007, 1 अप्रैल 2008, 2 अक्टूबर 2009। तो मनरेगा संपूर्ण राजस्थान में लागू हुआ, ये हुआ था आपकी ऑप्शन है थर्ड, 1 अप्रैल 2008 को हुआ था। कब हुआ था? 1 अप्रैल 2008। तो क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो गया ऑप्शन है थर्ड। अब अगर हम बात करें 1 अप्रैल 2008 को, तो पूरे के पूरे राजस्थान में ये लागू हो गया था। लेकिन हमसे पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मनरेगा है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? मनरेगा यानी MGNREGA, मनरेगा, इसकी हमसे फुल फॉर्म में पूछी जा सकती है। फुल फॉर्म क्या है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल
एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और ये कितने का है, 2005 का ये गारंटी एक्ट है। ठीक है, अब फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो आप बता दोगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का। अब आपसे पूछेगा कि ये जो ऑफिशियली लॉन्च कब हुआ था। ठीक है, ये 23 अगस्त 2005 का एक्ट था। ठीक है, ये लागू हुआ था 2 फरवरी 2006 को। तो आपसे पूछ ले कि मनरेगा एक्ट है वो कब लागू हुआ, 2 फरवरी 2006 को ये लागू हुआ। अब आपसे पूछ ले कि संपूर्ण भारत में ये कब लागू हुआ, तो 2 अक्टूबर 2009 को संपूर्ण भारत में लागू हुआ। तो ये तीनों चारों चीजें आपको अच्छे से याद करनी है, तीनों चारों चीजें आपको अच्छे से क्या याद करनी है। और एक चीज याद रखना कि आपके जो 2 अक्टूबर 2009 है, इसी दिन है वो नरेगा का नाम बदलकर क्या हुआ था, मनरेगा नाम में रखा गया था। क्या रखा गया था, मनरेगा नाम है वो रखा गया था। तो आप ये चीजें भी याद रख लेना। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पर। अब हमने ये बात करी ली कि आपके 125 दिन को है रोजगार है वो आम आदमी को दिया जाता है, वो किस हिसाब से, आपके 2023-24 की अगर हम बात करें, 2023-24 की बात करें तो 23-24 में पहले जो ये 100 दिन था इसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया था। 100 दिन आपके केंद्र सरकार और 25 दिन आपके राजस्थान सरकार देगी, ये आपके किया गया था 2023-24 के बजट में। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में राज्य महिला नीति 2021 है वो कब आरंभ हुई थी। राज्य में राज्य महिला नीति 11 अप्रैल 2021, 14 अक्टूबर 2021, 13 दिसंबर 2019 और 18 दिसंबर 2020। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन है फर्स्ट, 11 अप्रैल 2021। 11 अप्रैल 2021 को राज्य महिला नीति 2021 है वो स्टार्ट की गई थी। कोई भी चीज आपके समझ में नहीं आती है तो आप तुरंत कमेंट करके है वो पूछ लेना कि ये चीज ऐसे यहाँ कैसे हुई, ये हमें याद नहीं आया, तो दूसरी क्लास में भी आपको समझा दिया जाएगा। अगर हम बात करें राज्य महिला नीति 2021 की, तो स्टार्ट 11 अप्रैल 2021 को हुई। अगर इसका आपसे उद्देश्य पूछ ले कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण पर बल देना। तो इसके कई उद्देश्य है, जैसे महिला, मैं आपको नोट डाउन भी करवा दूंगी जिससे आपको ये चीजें हैं वो याद रह जाए। महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण पर बल। दूसरा इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो मातृ मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है उसको कम करना, मातृ मृत्यु दर को कम करना। इसी के साथ साथ है जो महिला अपराध है उन महिला अपराधों को कम करना, महिला अपराधों को कम करना, अपराधों को कम करना। और इसका क्या उद्देश्य है, जो स्कूल है उसमें 100% स्कूली जो छात्रा नामांकन है वो करना। तो आपसे उद्देश्य भी पूछा जाता है, स्कूली छात्रा नामांकन, छात्रा नामांकन। तो ये उद्देश्य भी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि राज्य में राज्य महिला नीति 2021 11 अप्रैल 2021 को स्टार्ट की गई। इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण पर बल, मातृ मृत्यु दर कम, महिला अपराधों को कम करना और 100% स्कूली छात्रा नामांकन करवाना। तो ये आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि विवेकानंद गुफा है वो कहाँ स्थित है। ये जो क्वेश्चन है ये आपके किसमें, आपके जो आर्थिक समीक्षा है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। और जो आपके आर्थिक समीक्षा में चाहे आर्ट एंड कल्चर का हो, चाहे कोई किला, दुर्ग, या फिर जैसे ये विवेकानंद गुफा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो वो आपके एग्जाम में जरूर आता है। आपने देखा होगा कि मैंने पहले अपने चैनल पर है, जैसे आपके पहले एग्जाम थे तो उसमें भी मैंने आपको आर्थिक समीक्षा और बजट के, आर्थिक समीक्षा और बजट में जिन जिन स्थलों का जिक्र किया गया था वो सारे के सारे आपको इसमें करवाए थे। ताकि क्यों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन है वो वहीं से पुटअप होता है। विवेकानंद गुफा उदयपुर में, अलवर में, आबू में और अजमेर में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। विवेकानंद गुफा कहाँ स्थित है, आबू में स्थित है। और यहाँ पर है वो विवेकानंद जी ने क्या किया था, विवेकानंद जी ने है वो ध्यान लगाया था, ध्यान लगाया था। तो यहाँ पे विवेकानंद जी की गुफा है। तो राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन संबल कहां से आरंभ हुआ। ऑपरेशन संबल कहां से प्रारंभ हुआ, जयपुर, जोधपुर, जयपुर जोधपुर और बीकानेर।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ए फर्स्ट है। जयपुर जिला प्रशासन है उनके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। जयपुर जिला प्रशासन प्रशासन के द्वारा स्टार्ट किया गया। अब आपसे पूछ ले कि कब स्टार्ट किया गया, यानी इसका प्रारंभ कब हुआ, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका प्रारंभ हुआ था 16 मार्च 2022 को। 16 मार्च 2022 को। तो ऑपरेशन संबल कहां से प्रारंभ हुआ? जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा प्रारंभ किया गया। 16 मार्च 2022 को प्रारंभ किया गया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है, राज्य में केक्टस गार्डन, राज्य में केक्टस गार्डन है वो कहाँ है? समगांव, फलोदी, कुलधरा और खारा। कुलधरा और खारा राज्य में केक्टस गार्डन। तो आपका केक्टस गार्डन की बात करें तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए थर्ड, कुलधरा जैसलमेर में। कुलधरा जैसलमेर में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए थर्ड। आगे बढ़े। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, लघु एवं सीमांत किसान पेंशन योजना कब आरंभ की गई? 2019, 2013, 2009, 2017। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? लघु एवं सीमांत किसान पेंशन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। और ऑप्शन फर्स्ट में 2019 दिया गया है। अगर आपसे डेट पूछ ले तो 1 मार्च 2019 को है ये प्रारंभ की गई थी। अब सिर्फ डेट से ही काम नहीं चलता, और भी इसमें पूछा जा सकता है। और वो क्या पूछा जाएगा आपसे? वो ये पूछा जाएगा कि इसमें पात्र लोग है वो कौन होंगे। पात्र है वो कौन होंगे? तो इसमें अगर हम बात करेंगे आपके लघु एवं सीमांत किसान पेंशन योजना, तो इसमें पात्र वृद्ध किसान। पात्र की देखें तो इसमें वृद्ध किसान, वृद्ध किसान है इसमें पात्र होंगे। तो आपको इसमें दो चीजें याद रखनी है। दो चीजें कौन कौन सी? एक तो आपको याद रखना है कि इसके जो ये योजना है वो प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी आपके 1 मार्च 2019 को। 1 मार्च 2019 को। इसमें पात्र अगर आपसे पूछ ले कि इसकी पात्रता क्या है, तो पात्रता है आपके वृद्ध किसान होंगे वो इसमें पात्र होंगे। और आपसे इसमें क्या पूछा जा सकता है? इसमें प्रावधान पूछे जा सकते हैं। क्या पूछे जा सकते हैं? प्रावधान। प्रावधान किस प्रकार से, कि किस किसान को है वो किस प्रकार से मिलेगी। तो इसमें बोला गया था कि 58 साल से जो 75 वर्ष के किसान होंगे, 58 से 75 वर्ष के जो पुरुष किसान होंगे, कौन से पुरुष किसान, तो उन पुरुष किसान को है वो 750 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। अगर आपसे पूछ ले 55 से 75 वर्ष, 75 वर्ष और महिला आ जाए तो उनको दिया जाएगा 750 से प्रतिमाह। तो दोनों को सेम ही हो गया, चाहे 58 से 75 पुरुष हो या फिर 55 से 75 महिला हो। लेकिन अगर जब 75 वर्ष से अधिक होंगे, 75 वर्ष से अधिक होंगे तो उन्हें इनको कितने 1000 रुपए पर माह दे जाएंगे, यानी 1000 पर मंथ है वो इनको दिया जाएगा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। जो योजनाएं होती है इसमें ये चीजें भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, उड़ान योजना कब शुरू की गई? 18 दिसंबर 2019 को, 13 दिसंबर 2019 को, 19 दिसंबर 2020 को और आपके 19 दिसंबर 2021 को। ये आपको पूछा है उड़ान योजना कब स्टार्ट की गई थी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए फोर्थ, 19 दिसंबर 2021 को उड़ान योजना है वो स्टार्ट की गई थी। अब आपको याद आएगा कि 19 दिसंबर 2021 को कई और चीजें भी स्टार्ट हुई थी। वो क्या हुई थी? दो दो और योजनाएं इसमें स्टार्ट हुई थी। एक तो आपके जो जागृति बेक टू वर्क योजना है, जागृति जागृति बेक टू वर्क योजना महिलाओं के लिए थी। वर्क योजना ये स्टार्ट हुई थी। ये भी कब स्टार्ट हुई थी? 19 दिसंबर 2021 में। इसका उद्देश्य क्या है? इसमें जो 15,000 महिलाएं हैं, 15,000 महिलाएं लाभार्थी हुई, इसमें महिलाएं लाभार्थी हुई। दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी आपके ई मित्र @होम योजना, @होम योजना। और इसकी अगर बात करें स्टार्ट कब हुई? 19 दिसंबर 2021 में स्टार्ट हुई थी। और इसमें जो आपके दो जगहों पर, दो स्थानों पर स्टार्ट किया गया था वो था जयपुर और जोधपुर। कौन था? जयपुर और जोधपुर। और इसमें क्या था कि जयपुर और जोधपुर में 73 रुपए में
₹73 में घर आकर, ₹73 में घर आकर के है वो आपका नामांकन करवाया जाएगा कोई भी चीज के लिए, और घर आकर ये सुविधा है वो दी जाएगी। अगर हम बात करें कि इसमें कैसे, जैसे कोई जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, मूल निवास बनवाना हो, ये सारी चीजें हैं वो इसमें थी। तो इसमें जयपुर और जोधपुर में स्टार्ट किया गया था। घर आके ये योजना है वो आपको क्या थी, स्टार्ट की गई थी। और इसमें आपको करना क्या था कि आपको ₹73 में ये योजना है वो घर आकर आपको लाभ दिया जाएगा। तो ये थी आपकी ई मित्र होम योजना, जो 19 दिसंबर 2021 को शुरू हुई थी। उड़ान योजना भी 19 दिसंबर 2021 को, और जागृति बैक टू वर्क योजना भी 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट की गई थी। आई होप आपको सब चीजें हैं वो अच्छे से समझ आ रही होगी। मैं काफी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अब हम बढ़ते हैं आगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, बेहतर जल प्रबंधन के लिए राज्य का कौन सा गांव चर्चा में है? बेहतर जल प्रबंधन के लिए लापोड़िया, जाहोता, बड़कोचरा और हवाला ग्राम। तो इसकी अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट है, लापोड़िया गांव है वो बेहतर जल प्रबंधन के लिए चर्चा में था। अगला है, झालावाड़ में स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित शहद के लिए ब्रांड नेम क्या है? मधुमित्र, मधुसखी, राजमधु और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन टू, मधुसखी है वो झालावाड़ में स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित शहद के ब्रांड का नाम है क्या? मधुसखी। तो राइट आंसर ऑप्शन है टू। आगे बढ़े, जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना जाखोटा, कोटा में, राजगढ़, झालावाड़ में, बस्सी, जयपुर में, डिग्गी, टोंक में। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? जो जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र है उसकी स्थापना हुई है जाखोटा, कोटा में। तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। ये देखिए, इस प्रकार के कोई जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र हो गए, या फिर कोई विश्वविद्यालय हो गया, या फिर कोई एकेडमी हो गई, तो इनकी जो स्थापना की गई थी तो वो हमें थोड़ा सा याद रखना है। आगे बढ़े, अगला है, ई नाम मंडी पोर्टल से जुड़ने वाली राज्य की प्रथम मंडी रामगंज कोटा, मुहाना जयपुर, मथानिया जोधपुर, छिपा बड़ौद बारा। ई नाम मंडी पोर्टल है उससे जुड़ने वाली प्रथम जो मंडी है वो तो है आपकी ऑप्शन है फर्स्ट है, रामगंज कोटा है। अगर आपसे पूछ ले कि जो ई नाम मंडी पोर्टल है इसको शुरू कब किया गया था, तो इसको शुरू किया गया था 14 अप्रैल 2016 को प्रारंभ किया गया था। अब हमें 14 अप्रैल याद आ रही है, तो 14 अप्रैल को और भी कुछ हुआ है। तो 14 अप्रैल 2020 की आपसे पूछ ले, 14 अप्रैल 2020 को, तो इस दिन एक और ऐप लॉन्च किया गया था, वो था किसान रथ ऐप। किसान रथ ऐप। तो इसी प्रकार से है वो हमें स्टेटिक हो चाहे करंट हो ये याद होता है, ताकि हम एक सेम सेम डेट की चीजें है वो याद कर पाए। अब ई नाम मंडी पोर्टल 14 अप्रैल 2016 को स्टार्ट हुआ था, लेकिन 14 अप्रैल 2020 को है वो किसान रथ ऐप है वो लॉन्च किया गया था। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, दोनों की दोनों हमें याद होगी। एक साथ याद कर लिया तो इनमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है, राज्य में झींगा राज्य में झींगा उत्पादन में अग्रणी देखते हुए मत्स्य विभाग का कार्यालय है वो कहाँ खोला जाएगा? जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और चूरू। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है फोर्थ, चूरू में ये जो मत्स्य विभाग का कार्यालय खोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत भूमिहीन श्रमिकों को कृषि यंत्र खरीदने हेतु कितना अनुदान दिया जाएगा? 10,000 रुपए, 6,000 रुपए, 9,000 रुपए और 5,000 रुपए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ, 5,000 रुपए है वो किसानों को दिया जाएगा कृषि श्रमिक संबल मिशन के तहत, जिसमें भूमिहीन किसान है वो कृषि यंत्र है इसे खरीद सकेंगे। तो ना, जो अनुदान की राशि है वो 5,000 रुपए रहेगी। अगला क्वेश्चन है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम में शामिल जिले कौन कौन से हैं? अलवर, भरतपुर, एक और दो दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो इस सब का आपको पता है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड है, मेवात क्षेत्र में है वो एक और दो दोनों, यानी अलवर और भरतपुर दोनों जिले शामिल हैं।
राज्य में वर्तमान में 295 वाटर ब्लॉक में से सुरक्षित ब्लॉक कौन सा, ये क्वेश्चन है आपके पीछे एग्जाम में आया हुआ है। आपके जो सीईटी 2024 से सॉरी 2023 था, उसका जो आपका 12th बेस का जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका आया था। 295 वाटर ब्लॉक में सुरक्षित ब्लॉक कितने हैं? 50, 37, 61 और 99। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 2, 37 है। वो टोटल कितने हैं? 295 वाटर ब्लॉक है, उसमें से सुरक्षित है 37। तो राइट आंसर ऑप्शन है 2 हो जाएगा। आगे बढ़े, अपना अगला क्वेश्चन है, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत एमएलए कितने करोड़ के कार्य की अनुशंसा कर सकता है? 2.5 करोड़, 5 करोड़, 3 करोड़ और 4 करोड़। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन है 2, 5 करोड़। लेकिन अब सिंपल क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर तो सीधा ही पूछ लेगा, जो विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है उसमें एमएलए कितने करोड़ के कार्य की अनुशंसा कर सकता है? तो 5 करोड़ के। थोड़ा सा डीप जाएंगे तो इसमें जैसे 5 करोड़ है, इनको 3 भागों में, वैसे तो 4 भाग ही होते हैं, इनमें डिवाइड किया जाता है। कौन कौन से में? इसमें जो आपके कितने आते हैं? 25 लाख रुपए, 25 लाख। 25 लाख की बात करें तो 25 लाख का जो इसमें यूज करेगा, जो इसमें जो कर्फ्यू लगता है, कर्फ्यू में या फिर लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लग गया तो कर्फ्यू या लॉकडाउन में जो गरीब लोग होंगे, ठीक है, ऐसे इस टाइम के कर्फ्यू लॉकडाउन के समय में जो गरीब लोग होंगे, गरीबों को गरीबों को जो खाद्य सामग्री है, खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए है, वो इसमें 25 लाख रुपए है वो खर्च करेगा, यानी 25 लाख रुपयों का यूज में लेगा। दूसरा है कि 1.75 करोड़ रुपए, 1.75 करोड़ रुपए, कोई भी चीज अगर आपकी समझ में नहीं आती तो आप तुरंत पूछ लेना। 1.75 करोड़ रुपए है उनका, वो यूज में लेगा स्वास्थ्य योजनाओं में, स्वास्थ्य योजनाओं में साथ में ही जो आधारभूत ढांचा है, आधारभूत ढांचा, आधारभूत ढांचे में वो यूज मिलेगा। तो स्वास्थ्य योजना आधारभूत ढांचे में कितना खर्च कर सकता है? वो 1.75 करोड़ का खर्च कर सकता है। उसके अलावा बचे 3 करोड़ और, 3 करोड़ और रुपए उसका यूज है वो अन्य किसी काम में कर सकता है। और इसमें जो चौथा पार्ट है वो है आपका कौन सा? वो है आपका 20% जो बाकी रह गया, यानी 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए ये कंपलसरी है कि इनका यूज है वो एससी और एसटी विकास कार्य में करेगा, विकास पर, एससी एसटी के विकास पर करेगा। और ये चीज है वो क्या है? अनिवार्य है, ये अनिवार्य है, इसका उसको करना ही करना पड़ेगा। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना। पूछा जा सकता है कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है उसमें कितने प्रतिशत है वो एससी एसटी विकास कार्य में अनिवार्य है? तो 20% या फिर 1 करोड़ रुपए। बाकी मैंने आपको डिवाइड करके पूरा 5 करोड़ का बता दिया कि हाँ इतने इतने चीज में ये इतना होएगा, तो आप ध्यान रखना। आगे हम बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है वो राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 21 अप्रैल, 24 अप्रैल, 16 अप्रैल और 25 दिसंबर। तो आपका जो राइट आंसर होता है वो होता है ऑप्शन थर्ड है 16 अप्रैल। क्या होता है? ऑप्शन थर्ड है 16 अप्रैल। आगे बढ़े, राज्य का हेल्दी विलेज, राज्य का हेल्दी विलेज जाहोता, लोडसर, बड़ोपल और जवानपुरा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन फोर्थ है जवानपुरा, है वो राज्य का हेल्दी विलेज है वो घोषित किया गया है। अब जैसे हेल्दी विलेज हो गया, या फिर इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपके प्रथम है वो आईपीडी टावर कहाँ लॉन्च किया गया था, डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू की गई थी, पहला सोलर पंप कहाँ लगाया गया था, या फिर आपसे, ठीक है, अभी इसके साथ साथ ही आपको पूछा जा सकता है ओडीएफ प्लस गांव, ओडीएफ प्लस गांव पूछ ले तो वो कौन सा है? वो है जाहोता, वो कौन सा है? जाहोता। ये भी कहाँ पे है? जयपुर में है। इसी प्रकार पूछ ले कि फर्स्ट सेफ विलेज, फर्स्ट सेफ विलेज हो सके तो आप इसको है वो नोट डाउन कर लेना एक जगह, या फिर मैं बार बार रिकॉल करवाऊंगी, रिवीजन करवाऊंगी तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। फर्स्ट सेफ विलेज पूछे तो वो कौन सा है? वो है आपके बड़ कोचरा, बड़े कोचरा। ये कहाँ पे है? ये आपके ब्यावर में पड़ता है। इसी प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट या पहला जो आपका बेहतर जल प्रबंधन वाला है, बेहतर जल प्रबंधन, जल प्रबंधन वाला
जो पूछ ले आपसे गांव, तो वो कौन सा है, वो है लापोड़िया। और लापोड़िया कहाँ आता है, लापोड़िया आता है आपके दूदू में। इसी प्रकार के आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट या प्रथम सोलर पंप है वो कहाँ लिखा है, प्रथम सोलर पंप, तो प्रथम सोलर पंप है वो कापड़ियावास जयपुर में लगा है, कापड़ियावास जयपुर में लगा है। इसे अगर आपसे सोलर पंप पूछा है तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो मिनी, पहला जो मिनी फूड पार्क है वो कहाँ है, पहला मिनी फूड पार्क, फूड पार्क ये पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ पे है, ये है आपके बांद्रा। और बांद्रा कहाँ पर है, बांद्रा है आपके बाड़मेर में। मिनी फूड पार्क पूछा है तो मिनी एग्रो पार्क भी पूछा जा सकता है, मिनी एग्रो पार्क। तो मिनी एग्रो पार्क पूछ ले तो वो कहाँ पर है, आपका चैनपुरा में है। और चैनपुरा कहाँ पे है, आपके टोंक में, यानी चैनपुरा निवाई टोंक में। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे काफी पूछे जाएंगे, तो इनको आपको मैं हर एक क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा याद करवाऊंगी, रिपीट करवाऊंगी, तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो राज्य का हेल्दी विलेज कहाँ है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन ये देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आ भी गया, राज्य का फर्स्ट ओडीएफ प्लस गांव। अगर हम फर्स्ट ओडीएफ प्लस गांव की बात करें, अभी हमने बात की थी कौन सा है, जाहोता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ जाहोता। हमने बड़कोचरा की बात की थी, बड़कोचरा क्या है आपका, प्रथम है सेफ विलेज, सेफ विलेज, विलेज, तो सेफ विलेज ये आपका हो गया। तो आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन है फोर्थ हो जाएगा। अगर हम आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, आवाज दो अभियान का संबंध, आवाज दो अभियान का संबंध है वो किससे है, महिला उद्यम प्रोत्साहन से, बच्चों के टीकाकरण से, महिला सुरक्षा से, सड़क निर्माण से, क्या है, सड़क निर्माण से। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, महिला सुरक्षा से संबंधित है आवाज दो अभियान। कौन सा, आवाज दो अभियान। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है थर्ड। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो अभियान है वो कब प्रारंभ किया गया, तो आपको ये भी याद रखना है कि ये प्रारंभ किया गया था अगस्त 2021 में, अगस्त 2021 में। अब आपसे और क्या पूछा जा सकता है, आपसे और पूछा जा सकता है, जैसे आवाज दो अभियान हो गया, ठीक है, एक अभियान है ऑपरेशन अस्मिता, ऑपरेशन अस्मिता, अस्मिता, ये अभियान है वो कहाँ का है, कि कहाँ शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था बूंदी में, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि सी अभियान है, सी अभियान है वो कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो वो कहाँ स्टार्ट किया गया था, वो किया गया था झुंझुनू में। और आपसे पूछा जाए कि आपके जो आंचल अभियान है, आंचल अभियान है वो कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो वो करौली में। जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ। और आपसे पूछ ले मिशन सुरक्षा चक्कर, मिशन सुरक्षा चक्कर, चक्कर ये अभियान कहाँ स्टार्ट किया गया था, तो ये किया गया था बाड़मेर में, बाड़मेर में। और भी है, जैसे हमने पीछे ही पढ़ा था ऑपरेशन संबल अभियान, ऑपरेशन संबल, ऑपरेशन संबल मैंने आपको बताया था ना कि जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जयपुर में कब, 16 मार्च 2022 में, 16 मार्च 2022 में स्टार्ट किया गया था। इसी प्रकार अगर आपसे पूछ ले ऑपरेशन विद्या भवन, ऑपरेशन विद्या भवन ये कब स्टार्ट और कहाँ किया गया, तो ये बांसवाड़ा में स्टार्ट किया गया, बांसवाड़ा में स्टार्ट किया गया, कब किया गया, 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर 2020 में किया गया। तो इस प्रकार ये सारे के सारे में याद रखने, ऑपरेशन अस्मिता बूंदी में, सी अभियान झुंझुनू में, आंचल अभियान करौली में, मिशन सुरक्षा चक्र बाड़मेर में, ऑपरेशन संबल आपके जयपुर में, ऑपरेशन विद्या भवन है बांसवाड़ा में। तो इस प्रकार हमको ये सारे के सारे अच्छे से याद रखने। आगे बढ़े, अगला है, राजस्थान खुले में शौच मुक्त कब घोषित हुआ था, राजस्थान खुले में शौच मुक्त कब घोषित हुआ था, जनवरी 19 में, मार्च 2018 में, फरवरी 2019 में, फरवरी 2018 में। राइट आंसर ऑप्शन टू, मार्च 2018 में ये शौच मुक्त घोषित हुआ था। राज्य का फर्स्ट आईपीडी टावर, राज्य का फर्स्ट आईपीडी टावर कोटा, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर। तो इसमें अगर हम बात करें फर्स्ट आईपीडी टावर की, तो आप सभी को पता है ये कहाँ है, ये आपके जयपुर में। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ है जयपुर में। इसके साथ साथ आप याद रख सकते हैं कौन कौन सा, कि आपका जो ई वेस्ट पार्क पूछ ले,
ई वेस्ट पार्क। अब आपको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा लिखा हुआ होता है तो वो आपको अच्छे से याद हो जाता है। ई वेस्ट पार्क, ये कहाँ है आपका ई वेस्ट पार्क? ये भी कहाँ पे है? जयपुर में। जयपुर में आपसे पूछ ले सैनिक भवन, सैनिक भवन, सैनिक भवन पूछ ले तो वो भी कहाँ पे है? जयपुर में। जैसे जयपुर वाले हैं तो इसमें थोड़ा सा मैं आपको याद करवा देती हूँ। आपसे पूछ ले कि जो बाबा आमटे, बाबा आमटे, ये क्वेश्चन आपको पता है काफी बार आया हुआ है। आमटे विश्वविद्यालय, दिव्यांग विश्वविद्यालय, तो वो कहाँ पे है? वो भी आपको पता है, जयपुर में। और जयपुर में कहाँ पे? जामडोली में है। जयपुर में जामडोली में है। और भी पूछा जा सकता है, जैसे हमने ओडीएफ प्लस गांव की बात की थी, ओडीएफ प्लस गांव, तो वो हमने पढ़ा, वो कहाँ था? जाहोता, जयपुर में। पहला हेल्दी विलेज, अब इनको थोड़ा सा रिकॉल करवा रही हूँ तो आपको ऐसे लग रहा है कि हाँ पढ़ा हुआ सा है। हेल्दी विलेज वो है जवानपुरा, वो भी कहाँ पे है? जयपुर में। अगर हम बात करें जिनोम सिक्वेंसिंग लैब की, जिनोम सिक्वेंसिंग लैब, सिक्वेंसिंग लैब, इसकी बात करें तो वो भी क्या है? जयपुर में, एसएमएस हॉस्पिटल में। ठीक है। और भी अगर हम जैसे संविधान पार्क की बात करें, संविधान पार्क की बात करें तो वो भी कहाँ पे है? संविधान पार्क, वो भी आपके जयपुर में है। आपके फिनटेक पार्क की पूछ ले तो फिनटेक पार्क वो भी कहाँ पे है? जयपुर में है। तो ये सारे सारे जयपुर में है, जो हमने अच्छे से देख लिए। इसी प्रकार अगर आपसे गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी पूछ ले तो वो कहाँ पे है? जोधपुर में। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे आपको जातीय आवासीय विद्यालय पूछ ले तो वो भी कहाँ पे है? जोधपुर में है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छे से ये समझ आ रहा होगा। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित ऐप बताने हैं। आवाज दो ऐप, इंदिरा शक्ति ऐप, इनमें से कोई नहीं या फिर ये दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित है आपके दोनों ही ऐप है। आवाज दो ऐप जो अभी हमने पीछे बात की थी, और इंदिरा शक्ति ऐप। आवाज दो ऐप की हमने थोड़ी सी पीछे बात की थी, तो इसमें हमने देखा था कि ये प्रारंभ कब हुआ था? ये प्रारंभ हुआ था अगस्त 2021 को, अगस्त 2021 को। इंदिरा शक्ति इसकी ऐप की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 9 मार्च 2022 को, 9 मार्च 2022 को। इंदिरा शक्ति ऐप में क्या था कि इसको 4 सेकंड तक है इसके बटन को दबाए रखना है। जब ये 4 सेकंड तक दबाए रखेंगे तो इसके जो तत्काल सुरक्षा के लिए है, वो मतलब तत्काल सहायता के लिए है, वो वहां पे पुलिस के पास चली जाएगी, और साथ में जो परिजन है उनके पास भी सहायता के लिए चली जाएगी। उनको पता चल जाएगा कि हाँ हाँ जो लड़की है वो कहाँ पर है, ये सब चीजें। तो इंदिरा शक्ति ऐप 9 मार्च 2022, आवाज दो ऐप अगस्त 2021 में स्टार्ट हुआ था। दोनों के दोनों महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित ऐप है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताया था कि 2021 22 22 23 और 23 24 इन सारे बजट आर्थिक समीक्षा में आए हुए आपके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ करवाऊंगी। आपको आई होप क्लास अच्छे से समझ आ रही होगी, और आपको पता खुद को लग रहा होगा कि ये क्लासेज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है कि हृदय रोग संस्थान की स्थापना है वो कहाँ की गई? जोधपुर, बीकानेर, झालावाड़ और जयपुर। तो आपका राइट जो आंसर है वो कौन सा होगा? वो होगा आपका जयपुर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। अभी हमने पीछे जो बात की थी, तो जैसे ऑपरेशन संबल है वो जयपुर से चला था, हृदय रोग संस्थान है वो कहाँ पे है? जयपुर में है। फिनटेक सिटी की बात करी, फिनटेक सिटी वो कौन सी है? फिनटेक सिटी वो जयपुर है। आपसे फिनटेक पार्क पूछ ले तो वो जयपुर है, लेकिन गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी पूछ ले तो वो कौन सी है? जोधपुर है। राज ओलिव स्टोर आपसे पूछ ले, राज ओलिव, ओलिव, ओलिव स्टोर, तो वो कहाँ पे है? आपके जयपुर में है। आपसे फुले स्मारक पूछ ले, ये क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे। फुले स्मारक, तो ये भी कहाँ पर है? ये भी आपके जयपुर में है। इसके साथ साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय पूछ ले तो वो भी कहाँ पे है? जयपुर में है। आपको पूछ ले कि उत्तर भारत का, उत्तर भारत का फर्स्ट स्किन बैंक, क्या पूछ ले? फर्स्ट स्किन बैंक, वो आपसे पूछ ले तो वो भी कहाँ पे है? जयपुर में है। हरिदेव जोशी पत्रकारिता, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय पूछ ले,
पत्रकारिता विश्वविद्यालय, तो वो भी कहाँ पे है, जयपुर में है। आपको संविधान पार्क पूछ ले, मैंने अभी पीछे बताया था, वो भी जयपुर में है। जीनोम सिक्वेंसिंग लैब पूछ ले तो वो भी कहाँ पे है, जयपुर में है। आपका ओडीए प्लस गांव जयपुर में है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में। ई वेस्ट पार्क जयपुर में है। प्रथम आईपीडी टावर है वो एसएमएस अस्पताल जयपुर में। तो ये सारी चीजें आपके जयपुर में, और मैंने 2-3 बार क्वेश्चन में ये सारी चीजें रिकॉल भी करवा दी। आगे बढ़े, अगला है राज्य में कुल ई मित्र है। कुल ई मित्र पूछे 87,269, 1,83,086, 90,201, 27,295। तो राज्य में कुल कितने ई मित्र है, आपको ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसमें अगर हमारे राइट आंसर की बात करें तो हमारा जो राज्य में कुल ई मित्र है 87,269 ई मित्र है, तो राइट आंसर ऑप्शन है फर्स्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। उड़ान योजना के तहत प्रति माह कितने निशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जाते हैं? 6, 12, 10 और 11। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 12। मैंने पहले ही बताया था कि उड़ान योजना है वो कब स्टार्ट हुई थी, 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। इसमें 12 सैनिटरी पर माह दिए जाते हैं। 19 दिसंबर 2021 की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो जागृति बैक टू वर्क योजना है, जागृति बैक टू वर्क योजना ये भी स्टार्ट की गई थी 19 दिसंबर 2021। इसमें 15,000 महिलाएं लाभार्थी थी। इसी दिन 19 दिसंबर 2021 को आपके ई मित्र एट द रेट होम योजना इसको स्टार्ट किया गया था, जो कि जयपुर व जोधपुर में स्टार्ट की गई थी। जयपुर व जोधपुर में स्टार्ट की गई थी, तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो आपको अच्छे से याद हो गया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमें सुमेलित करना है, और इसमें हमें क्या क्या सुमेलित करना है। फर्स्ट पैड बैंक, फर्स्ट बोन बैंक, फर्स्ट बर्थ बैंक और फर्स्ट मास्क बैंक। ये कहाँ कहाँ पर है ये हमें देखना है। तो फर्स्ट पैड बैंक की बात करें तो ये डोडावली में है। कहाँ पे है, डोडावली में। अगर हम बात करें फर्स्ट बोन बैंक, ये कहाँ पे है, कोटा में। फर्स्ट बर्थ बैंक की बात करें तो ये है जोधपुर में, और फर्स्ट मास्क बैंक की बात करें तो ये कहाँ पे है, बीकानेर में। तो फर्स्ट में दो इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमारे 3 और 4 तो नहीं हो सकते, हम इसको हटा देते हैं। फर्स्ट बोन बैंक यानी 4 4 इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो ये हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जोधपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर। तो इसकी बात करें तो मैंने आपको कई बार बता दिया, 2-3 बार इसको रिवाइज करवा दिया। ऑप्शन 2 आ जाएगा। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय वो जामडोली जयपुर में है, जामडोली जयपुर में है। यही अगर आपसे पूछ ले कि जोधपुर के बारे में, तो आप बता देना कि जो नेत्रहीन विकास कॉलेज है, नेत्रहीन विकास कॉलेज, ये कहाँ पे है, ये है आपके जोधपुर में। जनजातीय आवासीय विद्यालय पूछ ले आपको, जनजाति आवासीय आवासीय विश्वविद्यालय आपसे पूछ ले तो वो भी कहाँ पे है, वो भी आपका कहाँ पे है, जोधपुर में है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम की स्थापना कहाँ की गई? मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम की स्थापना कहाँ की गई? जयपुर, जैसलमेर, टोंक और बांसवाड़ा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है थर्ड, टोंक में। मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम की स्थापना है वो टोंक में की गई। अगला क्वेश्चन, राज्य का प्रथम एजुकेशन हब की स्थापना सीकर, कोटा, जयपुर और उदयपुर। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन है थर्ड, जयपुर में। राज्य का प्रथम एजुकेशन हब की स्थापना है वो कहाँ की गई है, वो जयपुर में की गई है। तो ये जो हमारे इंपोर्टेंट थे, काफी सारे और भी चीजें आपको है वो रिवाइज करवाई है। कौन सी चीज क्या थी, कब स्टार्ट की गई, क्या इसके बारे में खास चीजें, सारी चीज बताई है मैंने आपको। क्लास कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। इसी प्रकार की क्लास अगर आपको आगे और भी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताना। क्लास को ज्यादा से ज्यादा प्यार देना।
तो आगे भी आपकी ये क्लास है वो कंटिन्यू करी जाएगी। आपको राजस्थान जीके में कोई भी चीज की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। राजस्थान जीके की क्लास जिसमें आपके हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी की होगी, आर्ट एंड कल्चर भी होगा, और आपका ये जो आज वाली क्लास है यानी स्टेटिक यानी आपके बजट और आर्थिक समीक्षा, बजट और आर्थिक समीक्षा ये कंप्लीट आपको इसी चैनल पर करवाई जाएगी। तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।